आइए कैंसर जागरूकता श्रृंखला का दूसरा भाग शुरू करें। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखने का अनुरोध करें क्योंकि यह वीडियो भाग 1 की अगली कड़ी है। लिंक नीचे दिया गया है। चीनी के सेवन और कैंसर के विकास के बीच संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि अत्यधिक चीनी का सेवन कैंसर के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा दे सकता है। मुख्य पहलुओं में शामिल हैं: अधिक चीनी के सेवन से इंसुलिन और आईजीएफ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक चीनी लंबे समय में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, दीर्घकालिक सूजन का कारण बनती है तथा कैंसर की प्रगति में सहायक होती है। चीनी ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को ईंधन प्रदान करती है, जो उनकी वृद्धि और अस्तित्व को सहारा देती है। एंजियोजेनेसिस, नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण और एपिथेलियल मेसेनकाइमल संक्रमण ईएमटी जैसी प्रक्रियाएं कैंसर मेटास्टेसिस को सुगम बनाती हैं। टेलोमेरेज की कमी से अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होती है, जिससे ट्यूमर बनता है। कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि दैनिक कैलोरी का 10% से अधिक हिस्सा, लगभग 25 ग्राम या 2000 कैलोरी आहार पर 200 कैलोरी चीनी से न लिया जाए। इनका सेवन न्यूनतम किया जाना चाहिए क्योंकि इनसे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजीज का निर्माण होता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव और कोशिका क्षति का कारण बनता है। तले हुए खाद्य पदार्थों में कैंसर पैदा करने वाले एक्रिलामाइड्स की उपस्थिति, आंत्र माइक्रोबायोटा में व्यवधान, प्रतिरक्षा में कमी और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अधिक चीनी के सेवन से विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे प्रोस्टेट, स्तन, अग्नाशय, कोलोरेक्टल और एसोफेजियल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए परिष्कृत चीनी के स्थान पर शहद, गुड़ और मेपल सिरप जैसे प्राकृतिक विकल्पों का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। जब परिष्कृत तेलों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का स्तर कम हो जाता है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिससे मुक्त फैटी एसिड और ट्रांस वसा में वृद्धि होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है, जिससे तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं और दीर्घकालिक सूजन का खतरा बढ़ जाता है। ये सभी स्थितियां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देने वाले कारक हैं। इसके अतिरिक्त तंबाकू और शराब के सेवन से डीएनए को क्षति पहुंचती है। यह क्षति अलग कोशिका की कार्यप्रणाली को बाधित करती है, उत्परिवर्तन के जोखिम को बढ़ाती है तथा पर्यावरणीय कैंसर के जोखिम को बढ़ाती है। यदि शरीर प्राकृतिक रूप से क्षति की मरम्मत नहीं कर सकता, तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ेंगी और कैंसर का खतरा और बढ़ जाएगा। ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का विकास करना बहुत ज़रूरी है, जो जीन को प्रभावित करके कैंसर प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। ऐसा आहार जिसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जियां और फल, पॉलीफेनॉल्स से भरपूर खाद्य पदार्थ और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हों, कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए पौष्टिक खान पान की आदतें बनाना और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदतों से यथासंभव बचना आवश्यक है। बेहतर स्वास्थ्य और कैंसर से तेज़ी से उभरने के लिए हम आयुर्वेदिक फार्मूला उत्पाद A9 ओंको की सलाह देते हैं। इस उत्पाद के कुछ प्रमुख लाभ हैं: कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके ट्यूमर के विकास को कम करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, उपचार के दुष्प्रभावों को कम करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। दोहरी जटिल एंटीऑक्सीडेंट संयोजन घटक मुक्त कणों को हटाता है। हृदय स्वास्थ्य और कोशिकीय कार्य ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स हृदय स्वास्थ्य और कोशिकीय कार्य को समर्थन देने में मदद करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है, जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलती है। एक आधुनिक उत्पाद जो पारंपरिक जड़ी बूटियों और एक सिद्ध फार्मूले को जोड़ता है, यह उत्पाद सभी के लिए है। यद्यपि कैंसर कोशिकाएं किसी के भी शरीर में मौजूद हो सकती हैं, न कि केवल कैंसर रोगियों में, लेकिन यह पूर्वानुमान लगाना असंभव है कि वे कब सक्रिय हो जाएंगी। शरीर की देखभाल के लिए वर्ष में एक बार उपयोग करें। कैंसर के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, बुजुर्गों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक बढ़िया उपहार। विभिन्न रोगों के जोखिम को कम करता है, शरीर की प्रतिरक्षा में सुधार करता है।
मुख्य घटक गैनोडर्मा, अंगूर बीज का अर्क, हरी चाय, करक्यूमिन, लाइकोपीन, बायोपिन, नैदानिक परीक्षणों पर आधारित सूत्र। अदरक, आम की गुठली और तुलसी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और आंत और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। मुख्य घटक और उनके गुण नीचे बताए गए हैं। गैनोडर्मा ल्यूसिडम। गैनोडर्मा बीजाणुओं से एकत्रित एक लिपिड अर्क जिसमें ट्यूमर रोधी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। अंगूर बीज का अर्क, इसमें ईजीसीजी कैटेचिन होता है जिसमें कीमो निवारक, कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं। ग्रीन टी, इसमें करक्यूमिन होता है जो कैंसर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस उत्पाद की वैज्ञानिक प्रामाणिकता क्या है? गैनोडर्मा ल्यूसिडम चीनी चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विज्ञान ने इसके संक्रमण रोधी गुणों को मान्यता दे दी है। प्रतिरक्षा में सुधार, कैंसर की रोकथाम और कीमो सुरक्षात्मक गुणों में मदद करता है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है और मजबूत एंटीओनेक्सीडेंट गुण प्रदान करता है। बायोपिन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर की सुरक्षा और कैंसर की रोकथाम के लिए एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उत्पाद। अब आइए देखें कि लाइकोपीन के क्या लाभ हैं। कैंसर की रोकथाम में लाइकोपीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय के कैंसर में यह जोखिम को 31% तक कम करता है। हेपेटोमेगाली, यकृत की सूजन, इसमें कैंसर रोधी, ट्यूमर रोधी और एंटीओनेक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। जीवन शैली में बदलाव कैंसर को रोकने में मदद कर सकते हैं। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से बचें। सफ़ेद चीनी, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, सोडा, तले हुए खाद्य पदार्थ, शराब और तंबाकू के सेवन से बचें और रंगीन फल और सब्जियां खाएं। अधिक पानी पिएं, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। अपने आहार में रंग बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करें। ये प्राकृतिक विषहरण प्रक्रिया के माध्यम से शरीर की रक्षा करेंगे। ब्रोकोली कैंसर रोगियों के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक। यह ट्यूमर रोधी गतिविधि, फाइबर और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। करक्यूमिन, हल्दी, लहसुन और टमाटर कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। यदि आपकी जीवन शैली और खान पान की आदतें अच्छी हैं, तो आप कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं और अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। लाकाडोंग हल्दी, मेघालय से उच्च गुणवत्ता वाली विशेष हल्दी। इसमें 12% तक करक्यूमिन होता है, जो इसे नियमित हल्दी की तुलना में अधिक शक्तिशाली एंटीओनेक्सीडेंट और कैंसर रोधी एजेंट बनाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए गोल्डन मिल्क, हल्दी वाली चाय और काढ़े का उपयोग किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए एसबीटीसी जूस और हल्दी कड़ास मिश्रण लाकाडोंग को हल्दी से तैयार किया जा सकता है और यह पूरी तरह से जैविक है। ऐसा लगता है जैसे आपके दादा दादी के घर का बूढ़ा डॉक्टर वापस आ गया है। एसबीटीसी जूस और ओमेगा प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक बढ़िया विकल्प। हम उपयोग और खुराक की सलाह देते हैं। प्रतिरक्षा बूस्टर के लिए पहले 15 दिनों के लिए 2 कैप्सूल, फिर 1 कैप्सूल। कैंसर रोगियों के लिए किसी भी स्तर पर पहले आपको उच्च खुराक लेनी चाहिए, यानी प्रतिदिन 6 से 8 कैप्सूल, और फिर धीरे धीरे प्रगति के आधार पर आप खुराक को कम कर सकते हैं। आंतरायिक उपवास ऑटोफैगी, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर स्वयं ही मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। 36 घंटे का उपवास शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। आप 18 या 16 घंटे तक जाग सकते हैं, या एक दिन खाना और अगले दिन उपवास करना स्वास्थ्यप्रद है। सर्वोत्तम संयोजन जो अतिरिक्त परिणाम प्रदान करते हैं वे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और ओमेगा प्लस A9 ऑनको, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने और कैंसर रोगियों के जीवन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हमारा विशेष कार्य कैंसर की रोकथाम और इससे उबरने के लिए आवश्यक सही ज्ञान और उत्पादों से आपको सशक्त बनाना। अपडेट के लिए जुड़े रहें। विशिष्ट रोग संबंधी सुझावों के लिए हमारा विशेष वीडियो देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है।